morning, children. We shall be doing lesson 10, water resources. Water is an important natural resource. It is essential for life. We cannot think of life without water. पानी नहीं होगा तो no one can survive. पानी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस अर्थ पर. So children, कितना पानी है इस अर्थ पे? 70% on this earth is water. 3/4 water है और only 1/4 is land. तो abundance of water is available, but ये drinkable नहीं है. जो ये seas and oceanic water है, we cannot drink it. तो जो ये 30% land के पर ही वाटर है, यही हम हमारे पीने और यूज़ करने के लिए ये सूटेबल होता है. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट वाटर, वी हैव टू सेव वाटर, क्योंकि बहुत कम है. ये पानी तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो इतने में ही वाटर है. तो वी हैव टू ऑलवेज सेव वाटर, यूज़ इट वेरी जुडिशियसली. बहुत ही समझदारी से पानी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए. तो चिल्ड्रन, हम पानी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इन डे टू डे लाइफ वी यूज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर आवर वेरियस वर्क्स. हम कहाँ कहाँ पे वाटर को यूज़ करते हैं? हम ड्रिंकिंग के लिए, बेथिंग के लिए, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो हम वाटर को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. एनिमल्स भी ड्रिंकिंग के लिए, बेथिंग के लिए करते हैं. प्लांट्स जो हैं उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. तो वाटर जो है वो हमें चाहिए. तो वाटर हमें इरिगेशन के लिए भी चाहिए. इरिगेशन चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इरिगेशन. इरिगेशन क्या होती है? हमारी वेजिटेशन को, क्रॉप्स को, फील्ड्स को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को वाटर की बहुत ज़रूरत है. उसके बिना वो नहीं रह सकते. इरिगेशन, हमने सपोजिंग फील्ड लगाया, उसमें हमने वीट लगा दी, बट अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो वो मर जाएंगे. हमारे पौधे वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. तो फॉर इरिगेशन हमें पानी देने के लिए क्रॉप्स को बहुत ज़रूरत है वाटर की. तो अब हमारा कंट्री जो है वो कैसा है? इंडिया. इट इज़ ए मानसून टाइप ऑफ, देयर इज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया. इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है? मानसून. मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब हमारे कंट्री में हम बेसिकली रेन वाटर पे ही जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड करते हैं. अगर रेन नहीं आती है तो खेत जो है वो सारे हमारे स्पॉइल हो जाते हैं, प्लांट्स डेड हो जाते हैं. तो हमें बहुत सोचना है कि हम पानी जो है अपने फील्ड्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर का हम कहाँ कहाँ से लेते हैं. तो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है, एक तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. जो हमारा जितना भी हमारा लैंड सरफेस है, जहाँ उसमें रेन्स आती हैं तो वो नीचे चला जाता है, सिम जाता है वाटर, एंड ग्राउंड वाटर उसको हम बोलते हैं. सेकेंडली हमारा सोर्स है सीज, समुद्रों में भी पानी है. ओके. देन हमारा रिवर्स है, रिवर्स में भी वाटर है. देन हमारी लेक क्या होती है? ये भी वाटर होता है. बड़ा, सोचो बहुत बड़ा टैंक, बट इसमें मूवमेंट नहीं होती. ये भी नेचुरल है, बट रिवर्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं. लेक फ्लो नहीं करती, वो विंड उसको हिलाती रहती है, अदरवाइज वो स्टेबल वाटर होता है. देन पॉन्ड्स, ये भी पानी जो होता है ये इतना डीप नीज में होता तो ये जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, ये पॉन्ड वाटर होता है. तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है. तो अब हम लेते हैं रिवर्स. लेट अस हैव ए लुक एट द मैप. तो हमारे नॉर्थ के रिवर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेक मैप ऑल्सो, लर्न द नेम्स. ब्रह्मपुत्र रिवर्स कौन सी है? हमारी ब्रह्मपुत्र है, कोसी, गंगा, यमुना, सतलुज, इंडस, ब्यास, रावी. ये सारे रिवर्स हैं नॉर्थ के, नॉर्थ इंडिया के रिवर्स. ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलुज, इंडस, रावी, ब्यास, ये सब हमारे नॉर्दर्न इंडिया के रिवर्स हैं. अब हमारे साउथ इंडिया के रिवर्स जो है वो है महानदी, नर्मदा, ताप्ती,
तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये हमारे रिवर्स जो हैं वो क्या हैं, साउथ इंडिया के हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, दीज रिवर जो नॉर्थ के हैं दे आर पेरिनियल्स। पेरिनियल्स क्या होते हैं, जो सारा साल पानी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हिमालयाज़ है, तो यहाँ हिमालयाज़ की से बर्फ़ पिघल पिघल के इनको पानी थ्रू आउट द ईयर देती रहती है। तो ये दे आर पेरिनियल्स। यहाँ पे पानी जो होता है थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है, सूख जाते हैं बीच में, दे आर नॉन पेरिनियल्स। दीज रिवर्स ऑफ द साउथ आर नॉन पेरिनियल्स। पेरिनियल्स एंड साउथ इंडिया के रिवर्स जो है दे आर नॉन पेरिनियल्स। ओके चिल्ड्रन, तो फिर इरिगेशन के लिए हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे हम रिवर्स होते हैं उनमें से कैनाल्स डिग कर लेते हैं, कैनाल्स डिग कर लेते हैं और वो हमारा सोर्स ऑफ वाटर हो जाता है। हमने जैसे सतलुज ब्यास से रिवर्स हैं, उनसे हमने इंदिरा गांधी कैनाल ये डिग कर ली और ये राजस्थान तक हम पानी को ले गए। इंदिरा गांधी कैनाल के वाटर को हम कहाँ तक ले गए, राजस्थान तक ले गए। ये देखो, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ इंदिरा गांधी। ये मैन मेड आर्टिफिशियल होती है, रिवर्स नेचुरल चीज़ होती है, कैनाल्स डिग की जाती हैं, ये आर्टिफिशियली मेक की जाती हैं। रिवर वाटर जो होता है उसको डाइवर्शन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं उसकी किसी जगह से और उसके पानी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये राजस्थान के डेजर्ट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में भी बहुत सारी कैनाल्स जो हैं वो बहुत सारी हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर है डैम। डैम्स जो होता है किस चीज़ का बनता है, सीमेंट एंड स्टील। एकदम पक्का बैरियर्स बना दिए जाते हैं रिवर्स के पानी को रोकने के लिए, स्टोर कर लेते हैं। रिवर्स का वाटर जो होता है उसके फ्लो को रोक लिया जाता है। जब फ्लडिंग होती है, रिवर वाटर बहुत आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके पानी को रोक देते हैं और स्टोर कर लेते हैं, उनको बोलते हैं डैम। डैम्स हमारे किस काम आते हैं, वो हमारे फ्लड्स जो होते हैं रिवर्स को उसको कंट्रोल करते हैं, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स। और डैम क्या करते हैं, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी पैदा होती है। जब डैम से बिजली बनती है वी कॉल इट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। वाई दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इट इज़ बिकॉज they control floods, they can be used for generating of electricity. Bhakra Nangal Dam जो है is built on the river Satluj, is one of the biggest dams in the world. बहुत ही बड़ा डैम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। It is a source of water and electricity in Delhi and its adjoining areas. Then other जो डैम्स हैं, नागार्जुन सागर डैम, पिथौरागढ़ डैम, हीराकुंड डैम, गांधी सागर डैम, सरदार सरोवर डैम इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया है। इतने इनके यूजेस हैं, दे आर कॉल्ड द न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया। एक तो फ्लड को रोकते ही रोकते हैं और जिस जगह पे पानी नहीं होता वहाँ पानी पहुँच जाता है, बिजली तक बन जाती है, तो दे आर न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया। देन वेल्स चिल्ड्रन, यू कैन हैव ट्यूबवेल, दिस इज अ ट्यूबवेल, जैसे दिस इज water, this is also a tube well. So children, what you do, you dig water from the underground water. ये देखो अंडरग्राउंड वाटर जो है, जिसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, इसको यहाँ से डिग करके वेल्स बना दिए जाते हैं और यहाँ पे ट्यूबवेल लगते हैं, तो इससे भी पानी जो होता है वो हम निकालते हैं। देन लेक्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्स। लेक से भी हम पानी लेते हैं। तो लेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स जो है, चिलिका लेक सबसे बड़ी है, चिलिका, मानसरोवर लेक, पेरियार लेक, सांबर लेक, वुलर लेक, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया है। तो जो इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर से ओरिजिनेट करती है वो है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा से। वुलर लेक कश्मीर से। सांबर लेक इज इन राजस्थान। फिशिंग इज डन इन द लेक्स। सो चिल्ड्रन, तो
these lakes are also important source of water. अब हम again we can recollect sources of water are rivers, canals, dams, lakes and then lastly taps. Cities में क्या पानी कैसे आता है? फिल्टर्ड वाटर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमें देती हैं वो पानी आता है, वी गेट इट थ्रू टैप्स. पानी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है चिल्ड्रन, यू हैव टू सेव वाटर. सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर. ये जो मैंने आपको नर्मदा रिवर दिखाया, नर्मदा, इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम बनाया गया है. मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विद इट. मेधा पाटेकर जो है एक सोशल एक्टिविटिस्ट हैं नर्मदा को बचाने के लिए, बिकॉज सो मेनी डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस नर्मदा. तो वहाँ पे गुजरात में एक ये मेधा पाटेकर सोशल एक्टिविटिस्ट थे जिन्होंने एक नर्मदा बचाओ रेवोल्यूशन शुरू किया था, तो उसके नाम से हैं. तो सो चिल्ड्रन रीड दिस लेसन एंड एंजॉय एंड यू कैन डू these exercises also. These 2 exercises you have to do children yourself. So thank you children, learn this lesson so well.